Psalms number 103, the Psalms of David, Song of David, दाऊद का भजन 103 लेकर 22 आयत तक कंटिन्यू आने वाले 3-4 घंटे इसी पर बात होगी, प्रार्थना होगी। ये सर्विस जो है 11:15 बजे खत्म होगी। आप लोगों को जाना है, लोग नीचे आके वेट कर रहे हैं, उनको ऊपर आना है। 12:45 बजे वो लोग चले जाएंगे तो नए लोग जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो 3 बजे सभा समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ये दिक्कत होगी ना, लंबी, बहुत लंबा काम जाएगा। अगर हम 7 बजे शुरू करेंगे तो एक साथ हम लोग पूरी ग्राउंड के अंदर फैल जाएंगे। तो 10-10 फुट पे हम चेयर लगा देंगे, आपको डरने की बात नहीं है। आप आके चेयर बैठ जाओ, प्रार्थना सुनो, वहीं से वापस निकल जाओ, है ना। हम बाद में खुद ही सेटिंग पूरी कर लेंगे। सो प्रभु की स्तुति होने पाए, प्रभु आपको ब्लेस करे। भजन गीता 103 उसका 1 आयत में जहां लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। आमीन, हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। गल बात जहां पर मन की हो रही है, दिल की हो रही है। हालेलुया। किसकी हो रही है? दिल की, सोल की हो रही है, प्राण की बात हो रही है। मन जो हमेशा भटकता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। जे अपने फैसले खुद करता है और खुद ही बदल देता है। जे अपने फैसलों पर कभी भी खड़ा नहीं रह पाता है। इसे कहते हैं भटकने वाला एक अंग, उसको कहते हैं मन। आमीन। और इस मन को कंट्रोल करने के लिए दाऊद बादशाह हमें हमें काम करने को कह रहा है, हमें एक रास्ता दिखा रहा है। और वो रास्ता ये है कि बाइबल हमें सिखा रही है, बाइबल हमें कह रही है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आमीन। क्या कहे? हे मेरे मन यहोवा के क्या कर? धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ओके, बात आ रही है धन्यवाद की, बात आ रही है थैंक्स की, बात आ रही है धन्यवाद की। सो क्यों धन्यवाद करना है? पहली बात, हम जीवित हैं, हमें धन्यवाद करना है। आमीन। दूसरी बात, हम तंदुरुस्त हैं, हम हेल्थी हैं, धन्यवाद करना है। नंबर 3, कंडीशन जो हालात हैं उनको अगर आप देखें और अपने आप को उनके साथ खड़ा करें तो आप देखें क्या आप उनके हालात के समान हो या उनसे डिफरेंट हो, उसके विपरीत हो। अगर आप उनसे अच्छे हो, बेहतर हो, तो आपको धन्यवाद करना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बेहतर बनाया है। क्या किया? हमें बेहतर बनाया है। दूसरों की तुलना से परमेश्वर ने हमें बेहतर बनाया है, इसलिए हमको धन्यवाद करना है। नंबर 4, बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। धन्यवाद क्यों करना है? हम जब मां के गर्भ में आए ही नहीं थे, हमारी रचना की कोई बात हुई ही नहीं थी, जब हम मां के गर्भ में आए नहीं थे, हमारी कोई रचना हुई नहीं थी, हमारा जीवन में कुछ ऐसे संतुलन नहीं था, तो तब हमें परमेश्वर ने मां के गर्भ में आने से पहले चुन लिया। मां के गर्भ में अपने भाइयों से, बहनों से अलग कर दिया कि तुम बड़ा होकर प्रचारक बनेगा, वर्शिपर बनेगा, मेरी आराधना करने वाला बनेगा, तू मुझे मानने वाला बनेगा। तुम्हारे काम उनसे अलग होंगे, तुम्हारे विचार उनसे अलग होंगे, तुम्हारी सोच उनसे अलग होगी। मैंने तुम्हें अलग कर दिया है तेरी मां के गर्भ में आने से पहले। तो क्या करना? हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया। आप अपने भाइयों को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, अपने रिश्तेदार को देखो, आपका और उनका बहुत अंतर होगा। हो सकता है कि वो आपसे अधिक अमीर हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकता है कि वो ज़्यादा आपसे सुंदर दिखने में हो, उनके घर बड़े हो, उनके पास गाड़ियाँ हो, आपके पास कुछ भी ना हो। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया सामने अपने आप को ला कर के वचन के अनुसार खड़ा करेंगे तो आप जान पाएंगे, आई एम द बेस्ट अदर देन। मैं उनसे क्या हूँ? अच्छा, मैं अलग हूं, मैं निकाला गया हूं, मैं चुना गया हूं। आज
जो काम वो करते वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। अगर वो नशा करते हैं, मैं नशा नहीं करता हूं। वो चोरी करते हैं, मैं चोरी नहीं करता हूं। वो व्यभिचार करते हैं, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं। वो मूर्ति पूजा करते हैं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं। जो काम वो करते हैं मैं वो काम नहीं करता हूं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर ने उन सब से अलग कर दिया है। आमीन, हालेलुया। सो हमें प्रभु ने अलग किया है। इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने अलग कर दिया था, अपने भाइयों से अलग कर दिया था, अपने समाज से अलग कर दिया था। भले दाऊद को काम वो दिया गया जो उसकी कैपेबिलिटी का नहीं था, जो उसके साथ मैच नहीं करता था। लोगों को शायद मालूम नहीं था, उसके भाइयों को मालूम नहीं था, उसके बाप को मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में दाऊद कौन सा काम करने वाला है, दाऊद कहां पहुंचने वाला है। उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने दाऊद को जानबूझ करके भेड़ बकरियां चराने के लिए अलग कर दिया, निकम्मा ठहरा दिया। लेकिन दाऊद उस काम में वफादार रहा, ईमानदार रहा, फेथफुल रहा। अब कहते दाऊद अपने काम के प्रति, अपने बाप की भेड़ों के प्रति, अपने बाप के जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार और वफादार रहा। और वचन कहता है दाऊद ने जो अलग किया था उससे परमेश्वर ने और अलग कर दिया। उसके भाइयों में, उनके परिवार के अंदर से, उसके बाप के सामने उसे राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया। हालेलुया, आमीन। उससे अभिषेक कर दिया। सो टुडे मुझे आपसे ये कहना है कि हम परमेश्वर में अलग किए गए हैं। इसी दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। कभी डरना नहीं, कभी भटकना नहीं, कभी अपने मन को कभी भटकने नहीं देना कि ओ प्रभु मैं क्या कर रहा हूं यार, मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। आपका कुछ क्यों नहीं बन रहा है? आपका बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। समझा रही? आपको दिख, हम देखते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास अच्छा कारोबार नहीं है, सुंदर घर नहीं है, लोग गाड़ी में आते जाते हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, लोग पास बाइक है, मेरे पास स्कूटर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन दौलत नहीं। हम ये देखते हैं, लेकिन परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखता है। परमेश्वर आपके मन को जांचता है, परमेश्वर आपके विचार को जांचता है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मेरे विचार को दूर से ही जान लेता है, तू मेरे मन को जांचता है, मेरे गुर्दों को जांचता है। मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूं? हम परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं सकते, बट हम ये कह सकते हैं, यहोवा परमेश्वर मैं अपने मन से तुझे धन्यवाद करता हूं। आमीन, हालेलुया। फर्स्ट वर्स में जो वचन है, जे दिल को जीतने वाला, दिल को छू जाने वाली एक आयत है, मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, धन्य कहे। हालेलुया। क्यों कहे? और कहता है जो कुछ मुझ में है, तो कहता है जो कुछ मुझ में है। ये मत देखो कि जो आने वाला है। अब कोई लगते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो एक सैलरी चर्च को दूंगा, मैं दशमांश दूंगा, मैं जे करूंगा, मैं वो करूंगा। प्रभु का दास दाऊद कहता है वो बात नहीं, फ्यूचर की बात मत करो, प्रेजेंट की बात करो, अब की बात करो, कल की बात नहीं करना। हालेलुया। कल की बात नहीं, आज की बात करो। दाऊद ये नहीं कह रहा कि तुम कमिटमेंट करो, बाहर जाओगे पैसा भेजो, नो। कहता है मुझे तेरे पैसे की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहती है प्रभु आपके पैसे को नहीं चाहता है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो पैसा देने वाला है, पैसा बनाने वाला है। आपको मालूम होता है कि जब हालेलुया परमेश्वर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को टैक्स देने की आवश्यकता पड़ी, पैसा पास में नहीं था, तो क्या बोला गया? जाओ जाल डालो, मछली पकड़ो, उसका मुंह खोलना, उसके अंदर सिक्का निकलेगा, तुम उस एक सिक्के से क्या करना? अपना टैक्स उतारना और मेरा भी भर देना। कहने मतलब कि परमेश्वर तो पैसे को प्रबंधक है, परमेश्वर पैसे को बनाने वाला है, पैसे को निकालने वाला है। तो यदि परमेश्वर पैसा बनाने वाला है, निकालने वाला है, तो फिर हम कौन होते उसे देने वाले? कमिटमेंट मत कीजिए प्रभु के साथ, धन्यवाद कीजिए प्रभु के साथ, प्रॉमिस मत कीजिए, थैंक्स कीजिए। फ्यूचर का नहीं, प्रेजेंट का। हालेलुया। फ्यूचर का नहीं, प्रेजेंट का। बाइबल कहती है हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, बाद में भूल जाते, लेकिन जो अब मेरे पास है हम उसको प्रभु के सामने लाते नहीं है। प्रभु बाइबल कहती है धन्यवाद करो। क्या करो? धन्यवाद करो। किस बात के लिए धन्यवाद? किस बात के लिए? जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मेरे पास है।
मान लीजिए हन्ना के बारे में हम अगर जाने तो हन्ना जो थी वो बांझ थी। बांझ होने के बावजूद भी हन्ना परमेश्वर के साथ वफादार थी। आमीन, हालेलुया। वो अपने पति के साथ वफादार थी। वो प्रभु को धन्यवाद करना भूलती नहीं थी, उसकी वर्शिप करना भूलती नहीं थी, उसकी आराधना करना भूलती नहीं थी। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को लाया और लाकर के उसने बात करनी चाहिए, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और जो उसने प्रेजेंट उसके पास था उसने धन्यवाद करके बोला, प्रभु जो कुछ मेरे पास है मैं थैंक्स करती हूँ। फ्यूचर में अगर तू मुझे ब्लेस करेगा, जो बेटा मेरे घर में आएगा वो जब तक छोटा होगा मेरे पास रहेगा, बड़ा होगा तेरे घर की सेवा करेगा। सो हमें प्रेजेंट में काम करना है, अब की बात करनी है, कल की नहीं। अगर आज मेरे पास धन्यवाद करने के लिए सांस दी गई है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं है, मुझे मेरी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है, तो मुझे आपसे कहना कि हम यहोवा परमेश्वर को महिमा, आराधना, प्रशंसा करने से कभी नहीं पीछे हटेंगे। हालेलुया। बीमार पड़ने पे सब धन्यवाद करते हैं, टांग टूट जाए सब प्रार्थना करवाते हैं, सब रोते, कैंसर हो सब रोते हैं, है ना। अभी इन दिनों में कोरोना वायरस से सब लोग परेशान हैं, लेकिन धन्यवाद जब करना तब किया नहीं। सुनो, दुख में पड़ने से पहले धन्यवाद करना है, दुख में पड़ने के बाद धन्यवाद किया कोई मतलब नहीं बनता है। परमेश्वर आपके जीवन में दुख देना नहीं चाहता है। अगर दुख आता है तो उसका एक कारण यह है कि हम कई बार परमेश्वर को धोखा देते हैं। बाइबल कहती है प्रभु को तुम लूटते हो, तुम धोखा देते हो। हम इंसान को लूटते हैं, भाई बहनों को लूटते हैं, हमारे जो रिश्तेदार उनको लूटते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम परमेश्वर को भी लूटते हैं, उसको भी ठग लेते हैं हम लोग। तो हमें परमेश्वर को लूटना नहीं है, ठगना नहीं है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। फ्यूचर की बात मत करो। लोग कहते हैं जो कुछ मुझ में है उसी का धन्यवाद करो। हालेलुया। अगर आज आप एक साइकिल पे हो, वफादार बनो, साइकिल के लिए धन्यवाद करो। आप देखना कोई आपके पास होगा, उसके पास साइकिल भी नहीं होगा, लेकिन आप उससे बेहतर हो। बोलो हालेलुया, आमीन। आप उससे क्या हो? बेहतर हो, वो कि आपके पास साइकिल तो है, आमीन। अगर आपके पास 2 कुर्ते तो आप धन्यवाद करो, मेरे पास 2 कुर्ते। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास एक भी कुर्ता नहीं होगा पहनने के लिए। हालेलुया। एक भी कुर्ता नहीं होगा उनके पास, वो वही एक पहन के जाता होगा, बार बार धोता होगा, पहनता होगा। लेकिन आपके पास 2 है तो आपको धन्यवाद करना है। जो कुछ मुझ में है उसमें क्या करना? धन्यवाद। हालेलुया। ज्यादा आए, ज्यादा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, जितना है पहले उसमें वफादार बन के देखो, ज्यादा जब आएगा उसके बाद की बात करेंगे। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको अधिक मिल जाए और वो बाद में बोले प्रभु बस और जगह। लोग कहते हैं प्रभु आने दे, और आने दे, और आने दे, और आने दे। जब ज़्यादा आता है प्रभु टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए, क्या करूं? टाइम नहीं है चर्च जाने के लिए, क्या करूं? आज काम इतना हो गया है कि मेरे पास समय नहीं है। भैया काम आएंगे जाएंगे, काम यहीं पर बने रहेंगे, इंसान जहाँ से हमेशा नहीं बना रहेगा। लेकिन जो थैंक्स और धन्यवाद का शब्द आप इस्तेमाल करोगे, आप बुलाओगे, आप पुकारोगे उस परमेश्वर को, वो हमेशा स्वर्ग में लिखा जाएगा। आमीन। जहाँ लिखा हुआ है उसके जो कुछ तुझ में है क्या करो? उसको, उससे धन्यवाद करो, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। और उसके पवित्र, ये जान लो कि तुम जिस परमेश्वर की वर्शिप करते हो वो कौन है। वो नशा नहीं बेचता, वो नशा बांटता नहीं, वो नशा करवाता नहीं, वो विचार करने को कहता नहीं, वो परमेश्वर आपको नशा बेचने के लिए, नशा करने के लिए, चोरी करने के लिए, हालेलुया, नशा चोरी करवाने के लिए नहीं कहता है। वो कहता है पाप मत करो, बुराई मत करो, गुनाह में मत पड़ो। बाइबल कहती है मेरा परमेश्वर आपका खुदा आज के दिन, आज की इस सुबह के समय कहता है उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। जान लो कि आप किस परमेश्वर की वर्शिप करते हो।
जान लो कि आप किस खुदा की आराधना करते हो। ये वो खुदा है जो अति पवित्र है, जो शुद्ध है, जो अशुद्ध में से शुद्ध को निकाल सकता है। हालेलुया। जो शुद्ध में से अशुद्ध को निकाल सकता है। ऐसे खुदा की वर्शिप करते हैं हम, ऐसे खुदा की आराधना करते हैं हम। वो खुदा मुझसे और आपसे कहता है मैं पवित्र हूं, पवित्र दिल से मेरा धन्यवाद करो। आमीन। हालेलुया। पवित्र दिल से क्या करो? धन्यवाद करो। आज मैं बताऊं बहुत जगहों पर ऐसा होता है, माफ करना अब मैं किसी के विरोध में नहीं, लेकिन बता रहा हूं कि आजकल बहुत जगहों पे ऐसा होता है, नशा प्रसाद में दिया जाता है। नशा प्रसाद में सिगरेट के रूप में और कई तरीके के साथ। लेकिन बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो इन चीजों को रोकता है, वो इन चीजों से हमें आजाद करता है, वो इन चीजों के खिलाफ है और वो चाहता है कि तुम इन चीजों का सेवन ना करके मेरा धन्यवाद करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करो। गुरु ने हमें जब बनाया था, जे उसने कभी नहीं कहा था कि तुमने नशा करना है। हमें कभी नहीं कहा था कि तुमने नशा बेचना है। उसने कभी नहीं कहा था कि तुमने पाप करना है। उसने कभी नहीं कहा था तुमने चोरी करनी है। उसने कभी नहीं कहा था तुमने गुनाह करना है। उसने ये कहा था तुम मेरी आज्ञा की पालना करना है। और जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा की पालना करके, पाप से दूर रह के, बुराई से दूर रह के प्रभु का धन्यवाद करता है, वो मनुष्य अपने बनाने वाले को महिमा और धन्यवाद देता है। हालेलुया। सो अपने बनाने वाले को याद रखिए, अपने बनाने वाले के अनुसार चलिए। और दाऊद कहता है जो कुछ मुझ में है, भेड़ बकरियां जान समझ पा, क्या लाठी थी, थोड़ी भेड़ें थी, वो भेड़ों के साथ जाता है और धन्यवाद करता है और आराधना करता है और प्रार्थना करता है और कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझे को पता है मेरी सहायता वहां से आएगी। आपकी सहायता मनुष्य के द्वारा नहीं आएगी, पड़ोसी के द्वारा नहीं आएगी, जहां से वहां से नहीं आएगी। अगर आपको सहायता चाहिए, इफ यू वांट हेल्प, लुक अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर देखो, वहां से तुम्हारी सहायता आएगी। और जब वहां तुम्हारी सहायता आएगी, आपको धन्यवाद करना है। आमीन। क्या करना? आपको धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने के 2 कारण हैं, 3 कारण हैं, 4 कारण हैं। पहला कारण यह है कि आपको परमेश्वर ने आपकी मां के गर्भ में आने से पहले निकाल लिया है, चुन लिया है, चुन लिया उसने, अलग कर दिया, ठहरा दिया। मैं बोला तुम मेरे पवित्र लोगों की मंडली में आओगे। हालेलुया। तुम मेरे साथ बैठोगे, तुम मेरे साथ खाओगे। हालेलुया। आज बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह की मेज में शामिल होने का अधिकार है? अधिकार है? नहीं है। आपके घर में कितने लोग होंगे जो प्रभु भोज की मेज में शामिल नहीं होते? रिश्तेदार पढ़े लिखे होंगे, अमीर होंगे, वो प्रभु भोज की सेवा में शामिल नहीं होते। मालूम क्यों? क्योंकि प्रभु ने चुना नहीं है। लेकिन आपको उसने अपना पवित्र भोजन दिया है, पवित्र लहू दिया है, पवित्र मांस दिया है कि तुम मेरी यादगिरी के लिए इसे खाओ और इसे पियो। आमीन। हमें धन्यवाद करना नहीं करना? धन्यवाद करना नहीं करना? करना है ना। हम जब धन्यवाद करना है तो क्या होगा? स्वर्ग खुलेगा एक बार फिर से, आशीष बरसेगी एक बार फिर से। प्रभु नबियों को चुनेगा, वो आपके लिए भेजेगा और आपसे कहेगा ओ माय डियर फ्रेंड्स, और मेरे प्यारे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, आपको परमेश्वर ने चुना है और मुझे भेजा है कि मैं तुम्हारा अभिषेक करूं कि तुम उनका काम कर सको, तुम उसकी महिमा कर सको। हालेलुया। तुम बुलाए गए हो उसकी महिमा करने के लिए, चुने गए हो उसके राज्य का प्रचार करने के लिए, ठहराए गए हो उसके गवाह बनने के लिए। हालेलुया। हमें ऐसे नहीं चुना गया है, हमें ऐसे नहीं बुलाया गया है, हमें ऐसे ठहराया गया है। हम ठहराए गए हैं परमेश्वर के गवाह बनने के लिए, और ये गवाही जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बेशक इन दिनों में कोरोना वायरस के कारण हम घरों में कैद हैं, लेकिन हमारी गवाही आज भी जिंदा है। हमारी गवाही आज भी जिंदा है, क्योंकि हम हालेलुया कोरोना वायरस की इन समस्याओं से, प्रॉब्लम से छुड़ाए गए और बचाए गए हैं। वी आर सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। असि प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा बचाए गए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका यहोवा आपके साथ है। उसको धन्यवाद करना नहीं बोलना, अपने थैंक्स करना नहीं बोलना, अपने जो कुछ आप में अभी है
उसके लिए धन्यवाद करो। कल के लिए नहीं, परसों के लिए नहीं, आज के लिए धन्यवाद करो। कल जो आएगा वो अलग आएगा। कहते हैं हालेलुया, बेस्ट कमिंग नेक्स्ट। अगर आज धन्यवाद करेंगे अगला अच्छा आएगा, कल अच्छा आएगा। अगर आज के लिए धन्यवाद नहीं तो कल के लिए क्या उम्मीद करते हैं? हालेलुया। कल अच्छा लेना है तो, कल बेहतर लेना है तो आज के लिए धन्यवाद करना शुरू करो। जे प्रभु का वायदा है, जे प्रभु की आज्ञा है, जे दाऊद का वचन है, वो कहता है जो कुछ आज मेरे पास है उसके धन्यवाद करो। कल आपके लिए बेस्ट होगा, कल आपके लिए बेहतर होगा। और जब बेहतर होगा कोई आपको निराश नहीं करे, कोई आपको छुड़ाएगा नहीं, कोई आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको ब्लेस करे। अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, हम प्रार्थना में जाए।